सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो सर्कल का मतलब क्या होता है, गोला, ठीक है। और आदित्य भाई, चल छोड़। अब देखो, अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो ये होता है सर्कल का सेंटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर, मतलब बीच का पॉइंट होता है। अब याद रखना कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, ये सारी क्या होती है, हमारी रेडियस होती हैं। क्या होती है हमारी, रेडियस। ठीक है, आपको पता ही होगा, पहले पढ़ा होगा आपने। ये सारी क्या अपनी रेडियस है। इन सब की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है। देखो, एक सेंटर से एक रेडियस से हो गई, और सेंटर से एक रेडियस से हो गई। इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से अगर ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है सर्कल के अंदर, उसे हम कहते हैं डायमीटर। ये सारी हमारी क्या है, डायमीटर्स है। और डायमीटर की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। एग्जाम में आता है कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है। तो याद रखना, डायमीटर क्या होता है, ये पूरी डायमीटर है ना हमारी, ये कितने रेडियस के बराबर है, एक रेडियस से एक रेडियस से। मतलब डायमीटर बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, या रेडियस की क्या होती है, दुगनी होती है। जैसे अगर मान लो रेडियस अगर 5 दे रखा है तो डायमीटर कितनी होगी, 10 की होगी, है ना। अगर रेडियस मान लो 10 दे रखा है तो डायमीटर होगी 20 की होगी हमारी। और अगर मान लेते हैं कि अगर डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो बोला रेडियस निकालो, तो मुझे पता है डायमीटर बराबर क्या होता है, ट्वाइस इंटू रेडियस होता है। तो डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ तो आपने पहले पढ़ी होगी कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन चीज़, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स जो सर्कल से रिलेटेड है। पहली चीज़ है कॉर्ड। चौड़ बोलो, कॉर्ड बोलो, बात एक ही है, कॉर्ड ही बोलते हैं हम इसे। अब कॉर्ड होती क्या है, ठीक है। देखो, जैसे मान लो एक सर्कल है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर जाती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है। जैसे देखो, ये क्या एक कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है। ऐसी लाइनें जो सर्कल के अंदर जा रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब जैसे ना कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन दे देता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में। तो अगर मैं कॉर्ड की बात करूँ तो कॉर्ड क्या होती है, जैसे अगर मैं देखो इस कॉर्ड की इसकी बात करता हूँ, चलो ये कॉर्ड है ना अपनी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है हमारी, ठीक है, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द circumference ऑफ सर्कल। मतलब एक ऐसी लाइन जो, देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, आप बोलोगे सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखो जैसे सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री, इसको सर्कल में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या बोलते हैं, इसको पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन इसकी सर्कल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस को क्या करती है, जो दो पॉइंट्स पर सरकमफ्रेंस को टच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड किसको बोला जाता है, बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो एक बंदा था, ठीक है, उसने क्या करा, इसमें एक्सपेरिमेंट करा था। तो उसने क्या करा, एक सर्कल लिया, या आप भी कर सकते हैं, सर्कल लिया और सेंटर से एक सर्कल बनाया, ठीक है। उसने ना अलग अलग कॉर्ड्स देखी, उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे एक लंबाई ले लेता हूँ, एक लंबाई ऐसे ले लेता हूँ, एक लंबाई उसे जहाँ से उसे लंबा लग रहा है कि सबसे लंबा आ सकता है, एक ऐसे ले लेता हूँ। और उसने क्या करा, एक बार डायमीटर लिया, ठीक है। सारी बहुत सारी कॉर्ड्स ली उसने, बोला फेंक कर देखता हूँ, कोई कोई ज़्यादा लंबी आ जाए, सबसे लंबी देखता हूँ कौन सी आती है। तो जब इसने पूरा एक्सपेरिमेंट, सबकी लेंथ नापना स्टार्ट करा ना, तो उसे याद आया कि सबसे लंबी जो कॉर्ड आ रही है ना, इसकी लंबाई आ रही है, वो कौन सी होगी, हमारे डायमीटर होगी। तो याद रखना, डायमीटर क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का आएगा, ठीक है सर, ढंग से कर लेना कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, बिगेस्ट कॉर्ड कौन सी है हमारी, वो है अपनी डायमीटर, ठीक है। आप लेंथ, आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, सर्कल बना करके अलग अलग लेंथ दे देना, जैसा आपको लंबा लग रहा है, और एक डायमीटर का लेंथ लेना, फिर चेक करना कि डायमीटर की लेंथ जो होगी ना, हर समय सबसे बड़ी आएगी, देख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है, आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में पक्का आता है। देखो, अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल के बारे में। सेमी का मतलब होता है हिंदी में आधा, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और पाजी ने रोड में आधा।
अब सुनो, सेमी सर्कल की बात करता हूँ मैं। देखो जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जैसे मान लीजिए ये पूरा सर्कल है और मैंने चाकू लिया और एकदम बीच से काटा इसे, ये वाला ऐसा काट दिया मैंने, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सेमी सर्कल कहते हैं इसे, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब होता है आधा सर्कल, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन के क्या आते हैं, पेरीमीटर निकाल, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल का आधा, ठीक है। एक और चीज़ हमको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा कि भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर को डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधे आधे का एरिया निकालना है ना हमें, तो ये तो पूरे का एरिया निकाल रहा है इस वाले हिसाब से। अगर आधे का एरिया निकालना है तो क्या होगा? डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, ठीक है ना। ये सेकंड टॉपिक हो गया हमारा। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, इसका नाम है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, देखो सर्कल की भाषा में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और औरों की भाषा में, जैसे और फिगर्स होंगी ना, उनकी भाषा में इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब होता क्या है सरकमफ्रेंस? जैसे मान लो ये एक सर्कल है अपना, ठीक है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कम ये हो गया उसका सेंटर मान लो। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। जैसे मान लो कि मेरा घर गोल आकार में घर बना रखा मैंने, तो अगर मैं उसकी बाउंड्री करनी है तो मैं क्या देखूंगा? उसका सर्कमफ्रेंस देखूंगा कि मुझे कितना ताड़ बाड़ लेकर के आनी पड़ेगी, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर्कमफ्रेंस इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? अगर मैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। मतलब इसकी अगर मुझे लंबाई निकालनी है, कितना लंबा होगा ये, तो मैं डालूंगा फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर। अब बच्चे ना पता गलती कहाँ गलती करते हैं? सेमी सर्कल में गलती करते हैं। अब देखो जैसे पूछा जाता है कि एक सेमी सर्कल दे रखा है, मान लो सेमी सर्कल है हमारा, ठीक है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बताओ, जैसे मान लो कि पहले पूरा सर्कल था ये, अब मैंने क्या करा, इसे आधा सर्कल बना दिया, मैंने काटा और आधा सर्कल बना दिया, वाला हिस्सा मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है मुझे, इसका बोल रहा है, बोला इसका वो निकालो कि कितनी तार बाड़ लगेगी इस घर को तार बाड़ करने के लिए, कितनी तार लगेगी इसको तार बाड़ करने के लिए, वो बताओ। तो हम क्या करेंगे? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं यार सर, अगर इसका सरकमफ्रेंस हमारा कितना था? 2 पाई आर था, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? वो बोलते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि हमने एरिया में भी ऐसे ही करा था कि अगर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का कितना होता है? डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी वो वही सोचते हैं कि यार जब सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे का 2 पाई आर है तो आधे का कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 2 पाई आर तो इसकी लंबाई है ना, देखो ये लंबाई है ना 2 पाई आर, तो है कि नहीं है? मतलब अगर मैं 2 पाई आर बाई 2 करूँगा तो ये लंबाई तो सिर्फ इसकी आई ना, आधी लेंथ की आई। बाउंड्री तो मान लो मेरा घर ऐसा है तो मुझे यहाँ भी तो बाउंड्री करनी है, तो ये भी तो लेना पड़ेगा, और ये क्या है मेरा? डायामीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? पाई आर प्लस डी, ठीक है। ये होगा मेरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना इसको, समझ के याद करना, वो ईजी रहता है। अब हम करेंगे फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? आर्क। अब देखो जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ये कंपस है, ठीक है, ये क्या है? कंपस की नोक है और ये पेंसिल है, तो ऐसे करके मारते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क कहते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? जैसे मान लो कि ये सेंटर है और मैंने अगर एक आर्क ऐसे मारी मारी और एक आर्क मान लो ऐसे वाली है। अब ये जो आर्क है इसे बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटी हिंदी में। और ये बड़ी वाली क्या होगी? ये बड़ी वाली होगी हमारी मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क दो प्रकार की होती है, एक माइनर होती है और एक क्या होती है? मेजर होती है। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। जैसे आप माइनर हो अभी तो आप छोटे हो, मैं मेजर तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अब हम पढ़ेंगे वो, उसका नाम है सेगमेंट। पहला पढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। इसमें दो चीज़ बहुत मेन है, एक सेगमेंट और एक सेक्टर। ये इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर में भी काम आएगा। अब सेगमेंट क्या होती है? पहली बात ये, अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, ये है सर्कल का सेंटर। जैसे एक कॉर्ड होती है ना, ये हमारी कॉर्ड है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। ये छोटा सेगमेंट है ना, देखो एक हिस्सा ये वाला बन रहा है और एक हिस्सा क्या बन रहा है? ये वाला,
दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट वाला सर्कल के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है, देखो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर का मतलब होता है छोटी सेगमेंट है, छोटा वाला हिस्सा है ना, छोटा एरिया नहीं वाला, तो माइनर सेगमेंट में आ गया। और जो बड़ा वाला हिस्सा है ये वाला वाइट वाइट वाला सर्कल के अंदर, वो क्या है हमारा, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब एग्जाम में आता है कि भाई सेगमेंट किससे बनती है, सेगमेंट कौन सी दो चीज़ों से बनी होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, तो कोई जैसे मान लो इसकी सेगमेंट की बात करता हूँ मैं, ये सेगमेंट किससे बना है, एक तो ये हमारी कॉर्ड से बना है, प्लस ये क्या है अपनी आर्क। तो कॉर्ड और आर्क से जो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अब मेजर का ही देख लो, मेजर ये किससे बना है, ये आर्क से बना है प्लस कॉर्ड से बना है, तो कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है हमारा, सेगमेंट बनता है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अब हम पढ़ेंगे वो, उसका नाम है सेगमेंट। पहला पढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। इसमें दो चीज़ बहुत मेन है, एक सेगमेंट और एक सेक्टर। ये इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर में भी काम आएगा। अब सेगमेंट क्या होती है, पहली बात ये। अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये है सर्कल का सेंटर। जैसे एक कॉर्ड होती है ना, ये हमारी कॉर्ड है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। ये छोटा सेगमेंट है ना, देखो एक हिस्सा ये वाला बन रहा है और एक हिस्सा क्या बन रहा है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट वाला सर्कल के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है, देखो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर का मतलब होता है छोटी सेगमेंट है, छोटा वाला हिस्सा है ना, छोटा एरिया नहीं वाला, तो माइनर सेगमेंट में आ गया। और जो बड़ा वाला हिस्सा है ये वाला वाइट वाइट वाला सर्कल के अंदर, वो क्या है हमारा, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब एग्जाम में आता है कि भाई सेगमेंट किससे बनती है, सेगमेंट कौन सी दो चीज़ों से बनी होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, तो कोई जैसे मान लो इसकी सेगमेंट की बात करता हूँ मैं, ये सेगमेंट किससे बना है, एक तो ये हमारी कॉर्ड से बना है, प्लस ये क्या है अपनी आर्क। तो कॉर्ड और आर्क से जो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अब मेजर का ही देख लो, मेजर ये किससे बना है, ये आर्क से बना है प्लस कॉर्ड से बना है, तो कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है हमारा, सेगमेंट बनता है। अब हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, तो देखो सेक्टर होता क्या है, पहली बात तो जैसे ये एक सर्कल है अपना, ये ये सेंटर है, ठीक है। क्या है अपना, सेंटर, ये सब अपना सेंटर है। अब एक हिस्सा मान, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये वाला जो हिस्सा है ये एक सेक्टर है। एक तो ये वाला एरिया हो गया, ये सेक्टर हो गया अपना, और एक ये वाला एरिया बड़ा धीरा वाइट वाइट दिखा सेल के अंदर, ये वाला हिस्सा पूरा, ये भी एक सेक्टर है। इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा सेक्टर। और ये क्या है हमारा, मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब होता है बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है। अब एग्जाम में आता है, बताओ भाई सेक्टर किससे बना होता है, सेक्टर दो चीज़ों से बना है। देखो अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, तो एक तो बना है हमारा रेडियस से, ठीक है, और दूसरा किससे बना है हमारा, आर्क से बना है। तो जो हमारा सेक्टर होता है ना, वो किससे बना होता है, रेडियस प्लस आर्क से। और अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, किससे बना है, कॉर्ड प्लस आर्क। मतलब दोनों फ़र्क क्या है, इसमें कॉर्ड आ रही है, इसमें क्या आ रही है, रेडियस आ रही है, यही फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। देखो अब छठी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। अब देखो जैसे मान लो, अगर तुम ध्यान से देखो तो मान लो कि आदित्य की कमर है, ठीक है, सर्कल क्या है, आदित्य की कमर। अब गुसाई का ना हाथ आया, और गुसाई ने क्या करा, आदित्य की कमर को एक पॉइंट में टच करके एकदम भाग गया, इस पॉइंट में टच करा और भाग गया, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट में चले निकल जाती है ना लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो क्या करती है, सर्कल को एक पॉइंट में जगह निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। देखो सेकंड क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड के बारे में। तो एक सर्कल है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में काटती है ना, दो पॉइंट्स पर काटती है, उसे हम सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो टेंजेंट की बात करता हूँ, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट में टच नहीं जाती है, लेकिन सेकंड क्या करती है, सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटती है। यही फ़र्क है सेकंड और टेंजेंट पर। एक और चीज़, जैसे देखो एक सर्कल है अपना, ठीक है, एग्जाम में आता है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स होती है। तो देखो एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनाइट, है ना। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट निकलती है, तो इन्फिनाइट पॉइंट से तो कितनी टेंजेंट निकलेगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो मतलब सर्कल की क्या होती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या होती है, टेंजेंट्स होती है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स होती है।
तो उसका आंसर क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल है, उसमें कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। जैसे मान लो कि एक लाइन ये वाली है, एक टेंजेंट ये वाली है, इसके पैरेलल तो एक ही टेंजेंट बन सकती है ना। तो मतलब एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी टेंजेंट होती है पैरेलल, 2। ठीक है, 2 मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। 2 टेंजेंट्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं एक सर्कल की मैक्सिमम। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे थ्योरम 10.1। क्या लिखा हुआ है इसमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये होता क्या है, पहली बात, एक सर्कल लिया हमने और एक सेंटर लिया, इसका नाम है ओ। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, हमने किया क्या, गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो हमने अगर एक सर्कल लिया और उसमें सेंटर को क्या माना हमने, ओ माना, इस पॉइंट को मैंने ओ माना। ठीक है, और एक टेंजेंट माननी है इसमें, एंड अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल। मतलब मैंने ये करा, उसने बोला आप एक टेंजेंट लो, तो टेंजेंट आपको पता ही है, ये एक टेंजेंट होती है हमारी जो एक पॉइंट में जाती है। बोला टेंजेंट का नाम क्या लिखा मैंने, ए बी। तो मान लेते हैं ये अपना ए है और ये अपना बी है। ठीक है, एक टेंजेंट मतलब एक पॉइंट से सर्कल को एक पॉइंट टच करती है, वो हमारी टेंजेंट हो गई। एंड अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, जो सर्कल में टच कर रहा है जो पॉइंट, उसका नाम क्या है, पी है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है इसमें, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ये ओ पी होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगी किसके, ए बी के। ये ओ पी 90 डिग्री एंगल बनाएगी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, तो मान लेते हैं कि लिखते हैं हम लोग, टेक एनी पॉइंट क्यू, ठीक है, अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी एंड जॉइन ओ क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए बी पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, चलो मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्यू है, और फिर क्या करना है मुझे, ओ क्यू को ज्वाइन करना है। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे इसको, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओ पी है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और हमको पता है सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। यही प्रूफ करना है ना कि ओ पी क्या है, पर याली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और तभी बना सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होगी, ये छोटी साइड होगी, है कि नहीं है। अब कैसे करेंगे, यहाँ देखो, पहली बात देखो, एक चीज़ बताओ, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग आर। ठीक है, अब मुझे बताओ ओ पी और ओ आर क्या है, रेडियस है। तो ओ पी बराबर ओ आर होगा कि नहीं होगा, ओ पी और ओ आर तो क्या होगा, बराबर होगा, सही है। अगर मैं ओ क्यू की लेंथ निकालूं तो ओ क्यू क्या होगा, ओ आर प्लस आर क्यू, सही है। अब एक चीज़ बताओ, ओ पी और ओ क्यू में बड़ा कौन सा होगा, सिंपल सी बात है कि ओ क्यू बड़ा होने वाला है। ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा ओ पी से, क्योंकि ओ पी और इसकी लेंथ बराबर है ना, इसकी और इसकी लेंथ बराबर है, तो ओ क्यू तो बड़ा ही होगा ना ओ पी से, है कि नहीं है। ठीक है, और हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ पी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ओ पी क्या हो गई, शॉर्टर हो गई देन एनी अदर सेगमेंट। मतलब ओ पी क्या है, सबसे छोटी सेगमेंट है ना। ठीक है, ज्वाइनिंग ओ, ठीक है, टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब सबसे जो इसे मान लो कि और भी अगर लाइनें आती इसमें यूँ करके, तो सबसे छोटी क्या होती, ओ पी होने वाली थी, है कि नहीं, सबसे छोटा डिस्टेंस यही होता है। ठीक है, और सबसे जो छोटा डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, टू ए बी। ठीक है, तो ओ पी किसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए बी का आ जाएगा। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक सर्कल है, ये थ्योरम क्या बोलती है, जैसे एक टेंजेंट है, जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस मिलेगी, ठीक है, वहाँ कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 का। यही थ्योरम बोलती है। जैसे मान लो यहाँ से एक टेंजेंट जाती, ये वाली टेंजेंट, तो जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलेगी वहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। देखो जो टेंजेंट यहाँ टच करें सर्कल को, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको। तो उसने क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, बोल रहा है कि जो टेंजेंट है कोई भी पॉइंट पर अगर सर्कल को टच करती है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके साथ, रेडियस के साथ, ठीक है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है ना। ये थ्योरम है हमारी 10.1, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ईजी भी है, ठीक है। अब देखो थ्योरम क्या बोल रही है कि ये सबसे छोटी छोटी लाइन, सबसे छोटा डिस्टेंस है हमारा। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई भी तुम लाइन सेगमेंट ले सकते हो, देखो ये ले लो, ये ले लो, हर समय सबसे छोटी क्या रहेगी, यही रहेगी, है ना। तो इस ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखो, अब हम करेंगे थ्योरम 10.2, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक सर्कल है अपना, ठीक है, ये क्या अपना सेंटर है। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब मान लो बाहर से एक पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से हम दो टेंजेंट्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लो इससे ही एक टेंजेंट या होगा एक पॉइंट टच करके, एक टेंजेंट या होगा एक पॉइंट टच करके, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि जो दोनों टेंजेंट्स बन रही है ना सर्कल के ऊपर, एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आती है सर्कल के ऊपर, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि जो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट पी है, पी पर टच कर दिए और यहाँ कर दिया हमें क्यू पर टच, तो बोल रहा है प्रूव करो कि ए पी और क्यू, ए पी क्यू क्या होगा, बराबर होगा। प्रूफ क्या करना है इसमें, ए पी से बराबर है ए क्यू के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में लिखना पड़ता है ना, गिवन क्या है हमें, हम बोलेंगे कि हमें गिवन है लेट, मान लेते हैं ए पी और ए क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो लेट ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब दो, मैंने दो टेंजेंट मानी, ए पी मानी यहाँ से यहाँ तक और ए क्यू मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों की लंबाई क्या है, मतलब हमने बोला कि दो टेंजेंट्स है ए पी और ए क्यू पॉइंट ए से, और सेंटर क्या हमारा ओ है। अब देखो मैं ये करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगा, मैं ज्वाइन करूँगा, इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो, और इस लाइन को इससे कर लो, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ए ओ, ठीक है। अभी हमने थ्योरम नंबर 10.1 में पढ़ा था कि जहाँ पर टेंजेंट, जहाँ टेंजेंट और रेडियस, जहाँ पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस मिलती है, वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, सही है कि नहीं है। वैसे यहाँ पर भी टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ मिल रहा है वहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, सिंपल सी बात है। जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस मिलती है ना, वहाँ 90 का एंगल बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हमने थ्योरम 10.1 पे पढ़ा था, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये साइड ए पी ए क्यू के बराबर है। तो अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये बराबर ही हो जाएगा भाई सी पी सी टी, है ना। ये आसान तरीका होता है इसका। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। तो पहला ट्राइंगल लेता हूँ मैं ओ पी ए, और दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ मैं ओ क्यू ए, ठीक है। अब दिमाग लगाओ आप, अगर मैं दोनों ट्राइंगल की बात करूँ, दोनों में 90 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों की ये वाली साइड क्या आ रही है, कॉमन, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे 90 के सामने जो आ रही है। तो राइट हाइपोटेनस और ये दोनों के रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे, जितनी लंबाई इसकी होगी इतनी लंबाई इसकी होने वाली है। तो राइट हाइपोटेनस और साइड से हो जाएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहली बात, इसका एंगल ओ पी ए इसके एंगल ओ क्यू ए के बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, दोनों का ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा, दोनों की साइड क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड। और तीसरी बात, ओ पी और ओ क्यू क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या है ये सेम सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो हम लिखेंगे, देखो रेडियाई लिखते हैं इसमें, क्योंकि दो है ना, तो रेडियाई लिखते हैं ऑफ सेम सर्कल। अगर दोनों ही मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ हमारे, कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ए। कौन से रूल से हुए, ये हुए आर एच एस रूल से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गए। अगर दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पी है इसका ए पी इसके ए क्यू के बराबर होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यही वो कोई थ्योरम है 10.2। अब देखो थ्योरम बोल क्या रही है, मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक सर्कल है अपना और कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी
दो टेंजेंट्स आई सर्कल के ऊपर उसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से आनी चाहिए दो टेंजेंट, तो उनकी लंबाई ऐसे में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से मान लो इससे अगर ये लंबाई और ये लंबाई ऐसे में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यही बोलते हैं थ्योरम 10.2। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, ये बोलती है अगर एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, मान लो सर्कल को यहाँ टच कर रही है और ये सेंटर है सर्कल का, तो इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि टेंजेंट यहाँ टच कर रही है ना सर्कल को। तो बोलता है कि अगर रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा तो वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। ये बोलती है हमारी थ्योरम 10.1। ठीक है, और थ्योरम 10.2 क्या बोलती है कि अगर कोई सर्कल है और एक टेंजेंट है, टेंजेंट से क्या आ रहे हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही है। ठीक है, तो इनकी लंबाई ऐसे में क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमारी थ्योरम 10.2 बोलती है। अब इनका इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस में, तो आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दैट अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये अपना एक सर्कल है, अ टेंजेंट पी क्यू, और एक टेंजेंट है पी क्यू। जैसे मान लो एक टेंजेंट हमारी ये वाली है, यहाँ से सर्कल को यहाँ टच कर रही है, मान लो एक टेंजेंट हमारी क्या है, पी क्यू है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब टेंजेंट जो है ना हमारी पी क्यू, वो सर्कल को पॉइंट पी पर टच करती है, तो टेंजेंट का नाम क्या है हमारा, पी क्यू है। ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पूरा इसका रेडियस कितना है, 5 का है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। आपको पता है कि जब रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो वहाँ एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, बोल रहा है कि वो मीट करती है लाइन, देखो क्या लिखा हुआ, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एक टेंजेंट है पी क्यू जो सर्कल को पॉइंट पी पर क्या करती है, टच करती है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है उसका, 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, तो बोलता है कि सेंटर ओ से वो लाइन क्या करती है, मीट करती है एट क्यू, मतलब ये वाला पॉइंट ओ है, ओ से क्या करती है, वो मीट करती है किस पॉइंट को, क्यू को मीट करती है, सच दैट पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऐसे मीट करती है कि पी क्यू कितना हो गया हमारा, 12 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू, हमें ये निकालना है कि ओ क्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको दिख ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस लगेगा इसके अंदर, आराम से लेंथ निकल जाएगी। उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि जो मेरी ओपू है, ओपी है, वो परपेंडिकुलर है किसके, क्यूपी के। ठीक है, कौन सा थ्योरम बोलता है ऐसा, 10.1 बोलता है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम और इसका आंसर निकालूंगा, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है, ओ पी अपना 5 और पी क्यू कितना है अपना 12। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, और 12 का स्क्वायर 12 को 2 बार करोगे तो 144। तो ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो 169। तो ओ क्यू होता है अपना स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है 169 क्या होता है, 13 × 13। तो ओ क्यू हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो आ गई हमारी लेंथ किसकी, ओ क्यू की। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझ के पढ़ना पड़ता है, डायग्राम बनाओ, आपका आंसर आएगा इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मान लो एक सर्कल है अपना, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, बोला अगर मान लो कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट है हमारा, इसकी जो दूरी है ना सेंटर से, मान लो सेंटर है, इसकी जो दूरी है सेंटर से वो कितने की है, 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। अब बच्चे ना यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, उसने बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये, उसने क्या बोला कि रेडियस निकालनी है सर्कल की, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, इसकी दूरी जो सेंटर से वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। मतलब मान लो अगर ये टेंजेंट बनती है अपनी, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मान लो इसको टच कर लो, तो ये निकालना है अपने को, ये रेडियस है अपनी, है ना। अब देखो इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम मान लेते हैं बी। अब आपको पता है जहाँ पर रेडियस और
टेंजेंट मिलती है वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो देखो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। थ्योरम कौन सी हो गई, 10.1 बोलती है ऐसा। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और हमारा ओ बी आराम से आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे हमने इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जो 90 के सामने साइड होती है उसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इन दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओ ए कितना है अपना, ओ ए है हमारा, ओ ए है 25। ओ बी कितना है, वो नहीं पता, ओ बी लिखता हूँ मैं इसको, प्लस ए बी कितना है मेरा, ए बी है 24। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 625 आता है। ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको ले जा लो यहाँ पर, तो 625 ये प्लस का था, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। अब दिमाग लगाओ, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा अपना 49। ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज़ है, बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं यार भैया ओ बी बराबर, ये ओ बी का स्क्वायर है तो ये रूट में आएगा, बिल्कुल आएगा, और बाहर प्लस माइनस लगेगा, ऐसा बच्चे बोलते हैं, जो कि बात सही भी है। अब वो बोलते हैं आप इसमें प्लस क्यों लगाते हो, भाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लंबाई है, ये किसी चीज़ की लंबाई है, और लंबाई हर समय किस में आती है, प्लस में आती है। जैसे आपकी अगर मैं हाइट नापूंगा तो प्लस में आएगी, वो माइनस थोड़ा ना आएगी। ठीक है, इसलिए माइनस साइंस में नहीं डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपको पता है 14 का मतलब क्या होता है, 7 × 7। जो चीज़ 2 बार लिखी है स्क्वायर रूट में बाहर में 1 बार लिख दो, तो 7 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा ओ बी। तो रेडियस कितना आ गया मेरा, 7 सेंटीमीटर का आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का। लिखा हुआ है इफ़ पी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक टेंजेंट है, उसका नाम है पी क्यू। ठीक है, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है इसका, ओ है, और टेंजेंट का नाम क्या है हमारा, पी क्यू है। तो मान लेते हैं ये हमारी टेंजेंट है, इसका नाम है पी क्यू है, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितने की है, 6 की। आपको पता है जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलती है वहाँ बनता है 90 डिग्री एंगल, है ना। ओ पी परपेंडिकुलर होगी पी क्यू के, थ्योरम 10.1 बोलता है। एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितने की अपनी, 6 सेंटीमीटर की है। सच दैट एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड ओ क्यू, मतलब ये भी लेंथ निकालनी है और ये भी निकालनी है। अब हमने ये चैप्टर पढ़ा था हमने 9th वाला, याद होगा आपको, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ये होता है थीटा एंगल दे रखा होता है और एक साइड दे रखी होती है, तो बाकी हम 2 साइड आराम से निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ईजी हो गया मान ले। अब देखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, पहली बात ये 90 के सामने आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। थीटा के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या होगी हमारी, बेस। चलो पहले बेस निकालता हूँ। अब देखो परपेंडिकुलर की लाइन दे रखी है और बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, टैन में होता है। तो मैं लिखता हूँ टैन, कितना डिग्री एंगल है इसमें, 60, थीटा एंगल 60 होता है। परपेंडिकुलर क्या हमारी ओ पी, और जो बेस है वो क्या है, पी क्यू। टैन 60 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, √3 होती है। ओ पी कितना है हमारा 6 है, और पी क्यू नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पी क्यू बराबर ही पी क्यू जाएगा ऊपर, और ये √3 को नीचे लेके आ जाओ, इसे रेशनलाइज कर लो। 6/√3, नीचे भी √3 और ऊपर भी √3। 6√3/3 हो जाएगा ना, √3 × √3 3 होता है, 3 2 ज़ा। तो पी क्यू कितना आ गया हमारा 2√3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट है इसकी। ये निकाल दिया। अब इसको निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, साइन कितने डिग्री का एंगल है, 60 का। क्या होता है हमारा साइन फॉर्मूला, पी परपेंडिकुलर कितना है हमारा ओ पी है, और हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी ओ क्यू है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है √3/2। ओ पी कितना है, ओ पी है 6, और हाइपोटेन्यूस कितना है नहीं है, नहीं पता हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो ओ क्यू यहाँ जाएगा 6 × 2 ये √3 नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ओ क्यू की, वो कितना होगा 12/√3। इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट कभी होता नहीं है। तो अगर इसे रेशनलाइज करूँगा क्या आएगा मेरा, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई, इसको भी √3 से, 12√3 कितना हो जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4√3 सेंटीमीटर। ये होगी मेरी लेंथ ओ क्यू की। ठीक है, ऐसे करके मेरा ओ क्यू आ जाएगा। अब हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, लिखा गया है
इफ़ ए बी इज़ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल। अब देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है हमारे पास और उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है ए बी, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल, मतलब ए से एक सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। मान लो ये टेंजेंट हमने क्या करी, ड्रॉ करी ए पॉइंट से, नाम क्या है इसका, ए बी। ए बी एक टेंजेंट है जो हमने क्या करा, ए से ड्रॉ करी सर्कल के ऊपर विथ सेंटर ओ। इस सर्कल का सेंटर हमारा है ओ, ठीक है। एंड एंगल बी ओ सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब बोल रहा है बी ओ और सी, मान लो ये लाइन सीधी क्या है, अपना डायमीटर है। बी ओ सी क्या है, अपना डायमीटर है सर्कल का। सच दैट एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब देखो ए ओ और सी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, ठीक है। आगे बोलता है देन फाइंड एंगल ओ ए बी, मतलब ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अब कैसे करेंगे इसको, तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज़ पता है कि जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है वहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ओ बी परपेंडिकुलर होगी ए बी के ऊपर, सही है। ये थ्योरम क्या हो गया 10.1, ये 90 आ गया अपना। मुझे निकालना है ये वाला एंगल। अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है मेरा, अगर ये वाला एंगल मिल जाए मुझे, मैं आराम से वाला एंगल निकाल दूंगा। अब मुझे पता है कि पूरा एंगल मिला के कितना होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर बनता है हमारा। तो एंगल ए सी ओ, ए ओ सी, ए ओ सी वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर है ये। जब दो एंगल को प्लस करके 180 आता है लीनियर पेयर होता है। अब दिमाग लगाओ, ए ओ सी कितना अपना 120 डिग्री का है, ए ओ सी ये वाला एंगल 120 का है, प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 में से 120 माइनस कर दो, क्योंकि प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब दिमाग लगाओ, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 आता है, तो ये आराम से निकल जाएगा हमारा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180 होगा। ये तो हमें निकालना है ना, इसका नाम क्या है, ओ ए बी रख देते हैं इसका नाम, इसको बोल देते हैं ए ओ बी, और इसका नाम है ए बी ओ। अब देखो ओ ए बी, तो ए ओ बी तो निकालना है ना हमें, ओ ए बी सॉरी, ए ओ बी कितना आया हमारा, ये वाला एंगल कितने का आया था 60 का, ए बी ओ ये वाला एंगल कितने का है 90 का, बराबर 180 हो जाएगा। तो देखो एंगल ओ ए बी प्लस 60 प्लस 90 कितना होता है 150 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना होगा, ये प्लस का 150 वहाँ जाएगा, तो 180 माइनस 150 कितना होता है 30 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल ओ ए बी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं इसे आराम से।